एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजू हरियाणा में। EDU HRY ये हमारा YouTube चैनल है। तो यहाँ पे आप CET, STAT, TGT और अदर जो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हैं उन सब की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे हमने चाइल्ड पेडागोजी, मैथ्स, रीजनिंग सभी वीडियो टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। तो हम परसेंटेज कर रहे थे मैथ में, और परसेंटेज में हमने ऑलरेडी 6 टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। ये हमारे पास 7th टाइप के क्वेश्चन है। तो देखते हैं। एक संख्या गलती से 5 से गुणा की बजाय 5 से भाग हो जाती है तो परिणाम में कितने प्रतिशत गलती है। एरर हमें देखना है कि कितना एरर हुआ। हमें उस संख्या को 5 से गुणा करना था लेकिन हमने उसे कर दिया 5 से भाग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, हमें नंबर को 5 से करना था गुणा, तो हमने डाला 5 बटे में 1। ठीक है, 5 लिखना था ना, हमें किसी भी नंबर के बटे में 1 डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। उसकी बजाय हमने उसे 5 से कर दिया भाग। भाग का मतलब होता है 1/5, गुणा का मतलब होता है ऊपर, भाग का मतलब होता है नीचे। हमें 5 से गुणा करना था यानी कि ऊपर 5 आना था, लेकिन हमने गलती से 5 से भाग कर दिया यानी कि 1/5 लिख दिया। 5/1 की बजाय हमने क्या लिख दिया, 1/5 लिख दिया। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। इसकी गुणा कर दो इससे, 5 5 25, और इसकी गुणा कर दो इससे, 1 की गुणा 1 से 1। अब हमें क्या करना है, दोनों का अंतर देखो, 25 - 1 24। ठीक है, तो देखो ऊपर आएगा हमारे पास 24, नीचे आएगा हमारे पास जो भी दोनों में से बड़ा है, 25 बड़ा है तो 25 और गुणा में 100। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये हमारे पास एरर होता है, गलती त्रुटि जो हमसे होती है। तो देखिए, हमें 5 से गुणा करना था यानी कि 5/1 लिखना था, लेकिन उसकी बजाय हमने क्या लिख दिया, 1/5 लिख दिया। 5 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। गुणा वाली संख्या ऊपर आती है, भाग वाली संख्या होती है नीचे, यानी कि 5/1 लिखना था लेकिन लिख दिया 1/5। बिल्कुल आसान है, आमने सामने वाला गुणा हो जाएगी। इस 5 की गुणा इससे, 5 5 25, इस 1 की गुणा इससे 1, तो 25 में से 1 गया 24। तो ऊपर तो आएगा इनका अंतर, ऊपर आएगा इनका अंतर, और नीचे आएगा बड़े वाला, नीचे आ जाएगा 25। तो गुणा में 100 आता है प्रतिशत के लिए, 100 आता है प्रतिशत के लिए। अगर यहाँ पे और इजी तरीके से आप लिखना चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 5 25 और 1 एकम 1, ऊपर दोनों का अंतर 25 - 1, और नीचे बड़े वाला यानी कि 25, और गुणा में 100। 25 - 1 24/25 गुणा में 100। 100 लगाया हमने परसेंटेज के लिए, क्योंकि प्रतिशत में उत्तर निकालना है। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो चौक 16 96% जो उत्तर है उसमें 96% की गलती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और इसी टाइप के हम अभी कर। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। एक संख्या गलती से 5/3 से गुणा की बजाय 5/3 से भाग हो जाती है तो परिणाम में कितने प्रतिशत गलती है। वही क्वेश्चन है, बस उसमें सिंपल नंबर था, इसमें बटे में दे रखा है। तो हमें 5/3 से क्या करनी थी, गुणा। ठीक है, तो लेकिन हमने 5/3 से क्या कर दी, भाग। भाग के लिए हम इसको पलट देते हैं, गुणा के लिए तो 5/3 ऐसे कैसे आ जाएगा, और भाग के लिए उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3/5। क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/5, क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, लास्ट क्वेश्चन में 5/1 था, ये था गुणा के लिए, ये किसके लिए था, गुणा के लिए। तो भाग के लिए क्या हो गया था, 1/5। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में था। तो सेम इसी क्वेश्चन में गुणा के लिए क्या है, 3/5। जब हम भाग करते हैं तो पलट देते हैं, 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इससे हमें क्या करनी थी, गुणा, लेकिन हमें इससे क्या कर दी, उसको गुणा, इसकी बजाय इससे गुणा कर दी। ठीक है, क्वेश्चन वही है। इसकी इससे 5 5 25, इसकी गुणा इससे, 3 3 9। ठीक है, और एरर प्रतिशत कैसे निकलेगा, एरर होता है गलती, यानी कितने प्रतिशत गलती है। पहले दोनों को माइनस कर दो, 25 - 9 बटे में बड़े वाला। ठीक है, और गुणा में हम कर देंगे 100। तो 25 में से 9 हमारे पास गए तो ये हमारे पास हो गया 16, 16/25 गुणा में 100।
25 एकम 25, 25 चौके 100, 16 गुणा 4 64%। यानी कि हमारे पास जो गलती हुई है वो कितनी हुई है, 64% हुई। 64% हमारे पास गलती हुई। ध्यान आपको यही रखना है, 5/3 से गुणा करनी थी, 5/3 से हमने कर दी भाग, तो 5/3 का यहाँ पे 5/3, और जब भाग के लिए लिखेंगे तो पलट के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3/5। दोनों की आपस में गुणा कर दो, 5 5 25, 3 3 9, ऊपर दोनों का अंतर 25 - 9 और नीचे बड़े वाला गुणा 100, तो 16/25 गुणा में 100, कैंसिल करके हमारा आंसर आ जाएगा 64%। यानी कि 64% हमने क्या करी है, गलती करी। तो अब हम आते हैं परसेंटेज के 8th टाइप पे। ये हमारा लास्ट टाइप है, मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन इनफ होंगे आपके लिए। बाद में इन सब की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ये 8th टाइप का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए बात वही है, हमारे पास जो परसेंटेज का टॉपिक है वहाँ पे आपको एक ही बात याद रखनी है कि परसेंटेज होता है 100 में से 1, ठीक है। 20% का मतलब है 100 में से 20, यानी कि 20/100। 40% का मतलब है 100 में से 40, यानी कि 40/100। और जब हमें कुल निकालना हो, पास होने के लिए कुल कितने नंबर चाहिए, या एग्जाम कुल कितने नंबरों का था, या कोई कैंडिडेट जैसे इसमें दे रखा है हमारे पास कुल कितनी वोटों से जीतता है, जब हमें टोटल निकालना होता है, इसका मतलब क्या है कि हमें 100% निकालना है। बस ये बात आप याद रखिएगा। देखिए वो क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ने वाले। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिले हैं, जो जीतता है उसमें 55% मिले हैं, और वह 500 वोटों से जीत जाता है। वो जीत गया कितनी वोटों से, 500 से। कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल वोटों का मतलब होता है 100%, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जो कैंडिडेट जीता है, जिसकी जीत हुई है, उसे कितनी वोट मिली, 55%। उसे कितनी वोट मिली, 55%। तो जो हार गया उसे कितनी वोट मिली, जिसकी हार हुई। हमें पता है परसेंटेज 100 में से निकलता है, इसको 100 में से 55 मिल गई, जो हारा उसे 100 में से कितनी मिली, 55 को माइनस कर दो, 45। उसे कितनी मिली, 45 मिली। जीतने वाले को मिली 55, हारने वाले को मिली है 45। ये तो क्लियर है, क्योंकि परसेंटेज 100 में से होता है। 2 कैंडिडेट हैं, एक को 55 मिलेगी तो दूसरे को मिलेगी 100 - 55 45। अब उसके बाद देखो क्या दे रखा है, वह 500 वोटों से जीत गया। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की वोटों का जो अंतर है वो कितना है, 500 है। यानी कि इसको 500 वोट ज्यादा मिले, इसको 500 वोट क्या मिले, कम मिले। मान लेते हैं इसको 1000 मिले, तो इसको कितने मिले हैं, 1500। इनका जो अंतर है वो कितना है, 500 है। तो प्रतिशत में अंतर कितना है इनका, प्रतिशत में अंतर ये है कि 55 तो ये है और 45 ये है, तो कितना अंतर है, 10% का अंतर है। प्रतिशत में कितना अंतर है, यहां पे 10% का अंतर है। हम लिख देते हैं प्रतिशत में कितना अंतर है, 55 ही से मिले, 45 ही से मिले, तो 10 का अंतर आ गया। और वोटों में कितना अंतर है, वोटों में इनके अंदर अंतर है भाई 500 का। 500 वोट इसको उससे ज्यादा मिले, तो दोनों चीजें बराबर हैं। 10% किसके बराबर है, 500 के। 10% किसके बराबर है, 500 के। हमें कितना निकालना, 100%। बिल्कुल आसान है। 1% किसके बराबर हो गया, 500 बटे में 10। 100% किसके बराबर हो गया, 500 बटे में 10 गुणा में 100। 0 से कट गई 0, तो ये हमारे पास सॉरी 500 है, तो 0 से कट गई 0, तो 5000। कुल वोट हमारे पास कितनी थी, कुल वोट थी हमारे पास 5000। तो ये उसी टाइप का हमारे पास तो ये उसी टाइप का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है वो देखते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। टोटल वोट कितनी होती है, 100%। टोटल वोट होती है हमारे पास 100%। कुल वोट कितनी होती है हमारे पास, 100%, ठीक है। और 20% को उसने क्या कर दिया, अवैध कर दिया। क्या कर दिया,
अवैध कर दिया, यानी कि 20% वोटें जो है वो खराब होगी, उनकी गिनती नहीं होगी। तो वोट कितनी बची? 100 में से 20 खराब होगी, 80% वोट हमारे पास क्या थी टोटल बच चुकी है। अब जो वोट है वो 80% है, 100% नहीं है, क्योंकि 20 तो खराब हो गई, अब 80% है। फिर वो क्या कहता है, जीतने वाले उम्मीदवार को 56% वोट मिली। अब जीतने वाले को कितने मिलेगी? जो जीता है उसे मिलेगी 56%, और जो हारा है उसे कितनी मिलेगी? अब 100 में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि 20% तो पहले खराब हो चुकी हैं, उनकी तो गिनती होनी नहीं। तो 80 बच रही थी, 80 में से 56 तो ये ले गया, और बच गई कितनी भाई? 24% मिल गई हारने वाले। ठीक है, बस यहां पे बाकी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, यही पॉइंट अलग आता है। वो कहता है वोट 100% है, लेकिन 20% पहले खराब हो चुके हैं, तो 20 घटा देंगे, कितनी बचगी? 80 बचगी, 80 वोट बचगी। 80 में से 56 तो इसको मिलेगी जो जीतता है, तो हारने वाले कितनी मिलेंगी? 24, क्योंकि 56 और 24 कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। अब फिर से वही बात, हमारे हिसाब से इसमें अंतर कितना है? इसको मिली है 56, इसको मिली है 24, तो 56 माइनस 24 32, कितना अंतर है? 32% का अंतर है। और वो क्या कर रहा है, उनके बीच में अंतर कितना है? 64% का। वोटों के बीच में कितना अंतर है? सॉरी 64%, 6400 का। ठीक है, हमने देखा यहां पे इनके बीच में अंतर कितना है? 32%, और वो कितनी वोटों से जीता है? 6400 से, यानी कि उन दोनों कैंडिडेट के बीच में अंतर कितना था? 6400 का। इसका मतलब क्या है? 32% किसके बराबर है? 6400 के। 32% किसके बराबर है? 6400 के। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, कुल वोट निकालो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वो कहता है कुल वोट कितनी है, फिर तो आएगा 100%, फिर तो आएगा 100%। अगर वो कह देता है कुल वैध वोट कितनी है, यानी कि खराब होने के बाद जो वोट बची है वो कितनी है, फिर हमारे पास आएगा 80%। लेकिन अब उसने कुल वोट पूछे हैं कि कुल वोट कितनी है। अब हम 100% निकालेंगे। 32% का मतलब है 6400, 1% का मतलब है 6400 बटे में 32, और 100% का मतलब है 6400 बटे में 32 गुणा में 100। तो ये तो आसान है, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, और 2 जीरो की 2 जीरो, तो ये हमारे पास वोट हो जाती हैं 20,000। कितनी वोट हो जाती है हमारे पास? 20,000। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? यहाँ पे 20% वोटें जो हैं वो हमारी अवैध हो चुके हैं, यानी कि खराब हो चुकी हैं। तो टोटल वोट 100 थी, 20 हमारे पास खराब होगी, तो कितनी बची? 80 बचगी। 80 बचगी ना, 80 में से 56 तो ये ले गया, तो दूसरे वाले कितनी मिली? 24, इसने 56 ले ली, तो इसको मिल गई 24। अब वो कहता है वोटों का अंतर कितना है? 6400, और हम कहते हैं कि वोटों का अंतर कितना है? 32%। तो इसका मतलब क्या है? 32% बराबर है 6400 के, और हमें 100% निकालना। 32 बराबर है 6400 के, 1 बराबर है 6400 बटे 32, और 100 बराबर है 6400 बटे 32 गुणा में 100। तो कुल वोट होगी हमारे पास 20,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कुल वोट है। अगर वो ये पूछता वैध वोट कितनी है, वैध वोट कितनी है, यानी कि खराब होने के बाद जो वोट बच गई थी वो कितनी है, तो वो कितनी निकलती? आप देखो, अगर वो पूछता है वैध वोट कितनी है, तो 32% हमारे पास है 6400, 1% हमारे पास है 6400 बटे में 32। अब हम निकालेंगे 80%। 80% हमारे पास है 6400 बटे में 32 गुणा में 80। 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 200, 8 दूनी 16, और 4 जीरो, यानी कि 16,000 वोट हमारे पास वैध हैं जो वोट पड़ी हैं। 20,000 टोटल वोट थी, और पड़ी कितनी थी? 16,000। वो क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होता है। समझना क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना है, तरीके को समझना है। तरीका क्या कहता है? टोटल वोट 100% होती हैं, प्रतिशत हमेशा 100 में से होता है, ये तो पहली वीडियो में ही बताया था। 20% वोट खराब होगी तो बच गई 80%, 80 बच गई। 80 में से जीतने वाले को कितनी मिल गई? 56, तो हारने वाले को कितनी मिली? 24, क्योंकि जीतने वाला 56 ले गया, हारने वाला ले गया 24। इन दोनों का अंतर है 32%।
56 और 24 का अंतर है 32%। और वो कहता है कि वोटों का अंतर कितना रहा, 6400 रहा, यानी कि 32% किसके बराबर है, 6400 गए। 1% 6400 बटे 32 और 100% 6400 बटे 32 गुणा में 100, यानी कि टोटल वोट है हमारे पास 20,000। अगर वो ये पूछता टोटल वैध वोट बताओ, तो वैध वोट हमारे पास 80% थी, है ना, क्योंकि 20% तो खराब हो गई थी ना। तो फिर 100 की बजाय हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 80 से करेंगे, तो वैध वोट हमारे पास है 16,000। तो इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि फिर से वही जो 20% वोट है वो अवैध हो गई है। तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। कुल मत, कुल वोट कितनी होती है, 100% होती है, कितनी होती है, 100%, ठीक है। और अब वैध कितनी रहेगी, यानी कि 20% तो हमने गलत कर दी, उनको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास वोट बच गई 80%, 80% बच गई। अब देखते हैं, अब वो क्या कहता है, जो जीतता है उसे 60% वोट मिले, जिसकी जीत हुई उसे कितने मिले, 60%। तो जिसकी हार हुई उसे कितने मिलेंगे। अब देखो, अब वोट 100% थे, लेकिन 20 तो पहले ही खराब हो चुके हैं, कितने रह गए थे, 80, 80 में से 60 इसको मिल गए, तो बचे हुए के कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे, ठीक है ना। कुल वोट 100 थे, 20 हमारे पहले ही खराब हो चुके हैं, तो बच गए 80, 80 में से 60 मिल गए जीतने वाले को, तो हारने वाले को मिल गए 20, ठीक है। अब इनका अंतर देखते हैं, अंतर, इनका अंतर कितना है, 60 माइनस 20, यानी कि 40%। अब वो क्या कहता है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, 4096 वोटों से वो जीत गया, इतने वोट उसको ज्यादा मिले, यानी कि अंतर कितना है, 4096। तो इसके हिसाब से अंतर कितना है, 4096, ठीक है। यहां से अंतर आया 40%, उसने अंतर दे रखा है 4096, यानी कि 40% किसके बराबर है, 4096 के। 1% किसके बराबर है, 4096 बटे में 40। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं निकालना क्या है। अगर हमें निकालने हैं कुल मत, कुल वोट, तो कुल वोट कितनी थी, 100% थी, तब तो इसकी गुणा करेंगे 100 से। अगर वो कहता है वैध मत निकालो, कि जितनी वोट पड़ी वो निकालो, वैध कितनी है खराब होने के बाद जो बच गई, तो वैध कितनी है, 80%, फिर गुणा करेंगे 80 से। तो अब पहले हम कर लेते हैं पहले वाला पार्ट, 100% निकाल देते हैं। तो 100% क्या है, 4096 बटे में 40 गुणा में 100। 0 से कट गया 0, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, चौक चौक 16, तो 10,240। कुल वोट कितनी थी, 10,240, ये हमारे पास कुल वोट थी। अब दूसरा उसने क्या पूछा, इसी में दो पूछ लिए, वैध मत कितने हैं, तो वैध मत 80% है, तो अब हम 80 से गुणा कर देंगे, 4096 बटे में 40 गुणा में 80। 0 से कट गया 0, वही 4 पे कट जाएगा, 1 0 2 4, इसकी गुणा 8 से कर दो, 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16, 16 और 3 19 और 8, 8192 जो वोट है वो पड़ी थी, वो हमारे पास क्या है, वैध है। हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। हमने 8 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करते हैं कि इनमें से आ ही जाएगा। मोस्टली चांस होता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे कोई टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है, आप उसको कितना मर्जी करते रहो वो कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि हजारों टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन यही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं और यही आपको करवाए हैं। हर टाइप के 2 3 या 4 क्वेश्चन करवा रखे हैं। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा फिर हम इसके और क्वेश्चन कराएंगे, तब तक आपको ये रिवाइज भी हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।